पार्ट 2। दोस्तों, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ज़ेबू का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? सुमेरा, बीबीसी, तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से जानती हो। सुमेरा, तुम सब कुछ जानती हो। रोहान, यहाँ पर तुम अकेले थे और कोई रूम में नहीं आया और नाइफ़ भी तुम्हारे हाथ में ही थी। हाँ सुमेरा, ये सच है, बट ट्रस्ट मी बीबीसी, तुम मेरे भाई हो ना, बिलीव मी। ओह, बाकी की बातें ना पुलिस स्टेशन में जाकर करना। अभी मौका वारदात पर तुम अकेले ही मौजूद थे और कोई भी नहीं था तुम्हारे साथ। जी सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं जब यहाँ पर आया, ये फ़र्श पर ऊंधे मुँह लेटी हुई थी। मैंने इसकी साइड चेंज की, नाइफ़ इसके पेट में थी, मैंने उसे निकाल लिया। भाई, हथियार तो हमने ले लिया है, अब आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी पता चलेगा। और इस फार्म हाउस में, इस पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं वो इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा वो हमें बता कर जाएगा। समझ गए सब? और सुनो, हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। हालातों वाक़यात तुम सब लोगों के सामने हैं। चलो करीमो, अरेस्ट करो इसे और पुलिस स्टेशन लेकर चलो। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने ज़ेबू को कत्ल नहीं किया। चलो चलो, देर हो रही है। तुम सबसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इंस्पेक्टर चिड़ी मार नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। सुमेरा, यकीन नहीं आ रहा हमारा रोहान ऐसा वैसा कुछ कर सकता है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। सच क्या है ये हम दोनों नहीं जानते। रियलिटी ये है, वो ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करता था। हाँ, ये सच है। ज़ेबू ने इनकार भी कर दिया था, हो सकता है उसका बदला लेने के लिए। नहीं बीबीसी, हम उसे कितने अरसे से जानते हैं। रोहान ऐसा नहीं कर सकता। हो खुदाया, मदद फरमा। हमारा दोस्त बेगुनाह है, उसकी मदद कर। हाँ भाई, तुम्हारे सारे टेस्ट होने लगे हैं। कहीं तुम ड्रग्स वगैरह तो नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ड्रग्स नहीं लेता। वो तो जब हम टेस्ट करवाएंगे तभी क्लियर हो जाएगा। अब तुम हमें सारी सच्चाई बताओ। सर, मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। जब मैं वहाँ पर पहुँचा उसका मर्डर हो चुका था। मैं तो बस उसको देखने गया था। उसने कहा वो वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए जा रही है। काफ़ी टाइम गुज़र गया, वो नहीं आई। उसी को बस चेक करने के लिए मैं वॉशरूम में गया था। ओह अच्छा, आगे देखेंगे तुम्हारी बात में कितनी को सच्चाई है। तुम हमारी 3rd डिग्री को तो जानते हो। अच्छे
खासे लोग भी सच बोलना शुरू कर देते हैं। सर, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। ज़ेबू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? एक बात बताओ, कहीं मोहब्बत वहब्बत का चक्कर तो नहीं? लड़की ने ना की और तुमने उसे कत्ल कर दिया। सर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं एक ही बात बार बार दोहराऊँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। हर कातिल कत्ल करने के बाद ऐसे ही कहता है। अभी तो सारे सबूत तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं। सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ भी नहीं किया। इंस्पेक्टर 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 चिड़ी मार नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। कहिए, रोहान मेरा बेटा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हर माँ बाप अपनी औलाद के बारे में ऐसे ही कहते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तब मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। अपने बच्चों पर न जाने क्यों नहीं नज़र रखते। इंस्पेक्टर, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। सबको ही अपने बच्चों पर भरोसा ही होता है जनाब। देखिए, मेरे बेटे को अभी और इसी वक्त छोड़ दीजिए। अच्छा, अब तुम हमें समझाओगे कानून क्या होता है? पहले जाओ, किसी वकील को लेकर आओ, बेल कराओ और अपने बेटे को लेकर जाओ। वैसे मुश्किल ही लगता है इसकी बेल भी हो। कत्ल का मुकदमा जो चल रहा है। इंस्पेक्टर, अभी तुम्हें ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। ऊपर को छोड़ो, तुम नीचे से फ़ोन कर लो। इंस्पेक्टर चिड़ी मार नाम है मेरा। मैं बहुत हट के ज़रा अपना काम करता हूँ। सब अच्छी तरह से वाकिफ़ है मेरे काम से। कोई भी मेरे मामले में नहीं बोलेगा। तुम चाहे मिनिस्टर का करा लो, चाहे पीएम का करवा लो, जिसका मर्ज़ी फ़ोन करवा लो। मैं इंस्पेक्टर ज़रा हटके हूँ। अपने काम में मुझे किसी की भी दखल अंदाज़ी पसंद नहीं। पहले जाओ, वकील को लेकर आओ, अपने बेटे के बेल पेपर्स रेडी करवाओ, फिर मुझसे आकर बात करना। तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। जाओ भाई, पहले वकील को लेकर आओ, बाकी की बात बाद में होगी। अभी मुझे और भी कहीं जाना है, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। मैं इंस्पेक्टर चिड़ी मार हूँ, ज़रा हट के अपना काम करता हूँ। रोहान, डैड, ट्रस्ट मी, मैंने मर्डर नहीं किया, तुम बेफिक्र रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द तुम्हें इस जेल से बाहर निकलवा लूँगा मैं। अपना ख्याल रखना। जी डैड। करीमो, उस एरिया को सील कर दिया? जी सर, मैंने सील कर दिया। चले वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसके टेस्ट वगैरह वो भी भिजवा दिए हैं, मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है बस। ठीक है, चलो। ये कमरा, यहाँ पर ये लड़की ऐसे थी,
वो लड़का आया। उसके कहने के मुताबिक उसके आने से पहले ही लड़की का मर्डर हो चुका था। उसने तो आके सिर्फ छुरी ही निकाली। इस कमरे में कोई और आने जाने का रास्ता है? ये खिड़की तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंद है। ये लॉक है। वॉशरूम नहीं। इसका मतलब है कातिल कमरे में पहले से मौजूद था। जैसे ही ये लड़की यहाँ पर आई, उसने उस पर वार किया और कत्ल करके यहीं से बाहर फरार हो गया। सर, आपके कहने का क्या मतलब है? जिस लड़के को हमने अरेस्ट किया उसने मर्डर नहीं किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं। चलो चलें। इस फार्म हाउस का कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग हाथ लग ही जाएगा। सर, 1 माह हो गया, कोई भी सिरा हाथ में नहीं आ रहा और वो लड़का दिन रात एक ही राग अलापता रहता है। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। ये बात तो है, वो लड़का ऐसा नहीं लगता। ये भी कह सकते हैं उसने गुस्से में हाँ समटाइम्स कोई लड़की इनकार कर दे, गुस्से में लड़के मर्डर कर ही देते हैं। चलो फिर से बात करते हैं। बताओ भाई। सर, मैं आज भी यही बात कहूँगा, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने ज़ेबू का मर्डर नहीं किया और अब ऐसे लगता है जैसे मैं बेगुनाह ही मारा जाऊँगा। कोई बात नहीं, जब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे और रियलिटी आपके सामने आएगी, आप बहुत पछताएंगे कि एक इनोसेंट पर्सन को आपने मुफ्त में फांसी की सज़ा दिलवा दी। एक और गुनाह आपके सर पर होगा। ओह लड़के, बात सुनो। मेरा नाम इंस्पेक्टर चिड़ीमार है। समझ गए तुम? सर, मैं आज भी आपसे यही कहूँगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोहान, मेरे बेटे, डैड, लेकर जाओ इसे बाहर। कहिए जनाब। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह हैं। आप हर बार यहाँ पर आते हैं और यही सब कहते हैं और मेरा जवाब यही होता है। इंस्पेक्टर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा बेटा इनोसेंट है। जाइए, जाकर अपना काम कीजिए, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्रीमो, ऐसा कुछ है जो हमें नज़र भी आ रहा है और नहीं भी है।
आँखों के सामने भी है और नहीं भी है। फार्म हाउस सील है? जी जी सर। चलाओ फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अपने रिपोर्टर्स को भी बुला लो, सबको, इन्फॉर्मर्स से भी बात करो। जी सर। ज़रा उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ ना। हाँ अभी बुलाता हूँ। हाँ कहो भाई, तुम कितने अरसे से यहाँ पर हो? सर मैं 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कौन कौन यहाँ पर आता जाता है? साहब, बड़े साहब लोग आते हैं आउटिंग के लिए, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, और ये रोहान, ये भी कम ही आते हैं। उस दिन इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी है, मेरे फ्रेंड्स ने आना है, फार्म हाउस की सफाई सुथराई कर दो। मैंने अपना सारा काम मुकम्मल कर दिया। और तुमने किसको देखा यहाँ पर? किसी को भी नहीं साहब, मैंने किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। करीमू कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। हम हर बार यहाँ पर आते हैं और नाकाम होकर लौट जाते हैं। ये तुम ठीक ही कह रहे हो। जब भी यहाँ पर आते हैं नाकाम ही होकर लौट जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। कोई भी कातिल जितना मर्ज़ी शातिर हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। फार्म हाउस के पिछली तरफ से चेक किया? जी सर, उसी तरफ से मैं जा रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को ज़रा बुलाओ। ये पीछे का रास्ता? जी सर, ये फार्म हाउस में आने का पीछे का रास्ता है। ये गेट ज़्यादातर बंद ही रहता है। साहब लोग पहला गेट ही इस्तेमाल करते हैं। इस गेट का रास्ता घने जंगल में जाता है। बस थोड़ी देर के लिए किसी जानवर का शिकार करने के लिए इस गेट को खोला जाता है, वरना ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। मान लिया। चलो इसकी चाबी वगैरह दो ज़रा मुझे। खुल गया गेट। वो कातिल कैसे अंदर आया? सर, आपको लगता है वो लड़का सच बोल रहा है? उसकी आंखों में देखा है मैंने। अगर वो मर्डर होता, बार बार एक ही बात ना दोहराता। और मैं नहीं चाहता मेरे केस में ये बात शामिल हो। इंस्पेक्टर चिड़ी ने किसी बेगुनाह को सज़ाए मौत दिलवा दी। इसीलिए इस केस में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ। सर, ये गार्ड सच ही कह रहा है, इसके आगे जंगल है। हाँ ये है। ये देखो करीमू, ये निशान। जी सर, ये तो
मोटरसाइकिल के? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। देखो ये निशान कहाँ तक हैं। प्रिंट्स ले लो इसके क्रीमो। ले लिए सर। ये सीढ़ी यानी कि पीछे का रास्ता लॉक था। मर्डरर ने सीढ़ी लगाई और फार्म हाउस के अंदर घुस गया। चलो क्रीमो तुम अंदर जाओ, मैं सीढ़ी के ज़रिए अंदर आता हूँ। जी सर। ये लो मैं अंदर आ गया। अब यहाँ से मैं सीधा चलते हुए गया। वहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। जिसने मर्डर किया उसे कैसे पता कि वो लड़की इसी रूम में आई है? ये तो सोचने वाली बात है। ये बात तो सिर्फ रोहान ही जानता था और कोई भी नहीं। देखो क्रीमो, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ से खिड़की, ये क्या? ये खिड़की तो खुल गई। जब हमने पहले देखा था ये खिड़की जाम थी। सर हो सकता है ये खिड़की अंदर की तरफ से बंद होती हो और बाहर की तरफ से खुलती हो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आपके सामने ही है सर। अंदर से हमने कितनी बार देखा इस खिड़की को। ऐसे लग रहा था ये जैसे ये अंदर शीशा फिक्स किया गया है। और अब देखिए शीशा खुल गया। ये तुम ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है कातिल अच्छी तरह से इस फार्म हाउस के मतलब जानता था। सर यहाँ पर एक गाड़ी के फुट प्रिंट्स भी मिले हैं। गाड़ी के? जी सर। चेक करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजो। ये गाड़ी किसकी है एक बार पता चल जाए। सर यहाँ पर तो कितनी गाड़ियाँ आई हुई थी। हाँ, जिन जिन की गाड़ियाँ आई थी उन सब की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास। रिकॉर्ड में भी नहीं है। जाओ चेक करवाओ ज़रा। जी पता चला सर ये गाड़ी चोरी की है। चोरी की है? हाँ सर, इसका नंबर MH0123 है। किसकी गाड़ी है ये? ये गाड़ी किसी मनीप नामी शख्स की है। उसने रिपोर्ट भी थाने में लिखवाई थी गाड़ी चोरी होने की। ये गाड़ी चोरी कहाँ पर हुई? वो कह रहा था किसी काम के लिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया। वापस आकर देखा गाड़ी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। वो गया कहाँ पर था? सर कह रहा था शॉपिंग मॉल के बाहर से गाड़ी चोरी हुई है। अच्छा चलो देखते हैं। शॉपिंग मॉल से जाकर CCTV फुटेज निकलवाओ ज़रा। उनके पास रिकॉर्ड सारा होगा ना? जी ये देखो
ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है इस शख्स ने और ये अंदर की तरफ आया और बाद में ये लड़का गाड़ी को आसानी से लेकर चला गया। ये मॉल का बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? सर, सो नहीं था रहा, मेरा ध्यान उस तरफ था। ये साहब उजलत में आए और अंदर चले गए। मैं इनको आवाज़ें ही देता रहा कि अपनी गाड़ी स्टैंड पर खड़ी करे। जब मैं वापस लौटा, गाड़ी अपनी जगह पर नहीं थी। अच्छा, चलो चलें। उसने गाड़ी चोरी की। ये चोरी का माल कहाँ पर जाता है? सर, वो अपना छोटू उस्ताद है ना, सारा गैर कानूनी माल उसी के पास होता है। अच्छा जी सर। सारा माल उसी के पास जाता है। चोरी चिकारी की सब चीज़ें उसी के पास से मिलेंगी। चलो फिर पता करते हैं। कुछ ना कुछ सिरा तो हाथ में आएगा। जी सर।